नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भगवद गीता का 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग से संबंधित है, उसको हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था और आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 श्लोक तक पढ़ा था और आज हम लोग 6 श्लोक से पढ़ेंगे 12 तक, जिसमें भगवान ने साकार और निराकार इन दोनों में अंतर को बताया है कि इन दोनों में योगी कौन है, सबसे अधिक योगवेत्ता कौन है। तो दोस्तों, उस दिन हम लोगों ने गीता का परिचय आपको करवाया था और जिसमें आपने यह देखा था कि गीता किसके द्वारा लिखा गया है और यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। तो ये कैसा है, कौन सा ग्रंथ है, इसके महत्व, विशेषता, इन सब को देखा था, परिचय कराया था हमने आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे रखी हूँ, तो आप वो देख लीजिए और देखिए। ये 6 से 12 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 6 श्लोक बोल रहा है, ये तो शर्वाणी करवाणी मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य वियोगेन मां ध्यायन्त उपासते। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में सबसे पहला श्लोक जो था वो था कि अर्जुन पूछते हैं उनसे प्रश्न, तो भगवान उनको उसके बाद के श्लोक में साकार निराकार इन दोनों के बारे में बताया था और उसके बाद 5वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि निराकार भक्ति जो है वो कितना कठिन है। ठीक है दोस्तों, और अब ये 6ठा श्लोक आ गया है जिसमें भगवान ने यहाँ बताया है कि मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, मतलब जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करे, ठीक है, और उनके सगुण रूप परमेश्वर, यानी हम जो घर में भक्ति करते हैं वो, इसमें सगुण रूप के बारे में बोल रहा है। तो यानी सगुण रूप परमेश्वर को ही अगर कोई भक्ति से एकदम चिंतन करके भजता है तो वो मुझको ही प्राप्त होगा, ऐसा इसमें भगवान बोल रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, तेषाम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। इसमें बोल रहा है, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु स्वरूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस श्लोक से रिलेटेड है, ये यहाँ से रिलेटेड है, ये श्लोक जो है ऊपर वाले श्लोक से रिलेटेड है। यानी इसमें बताया है कि जो चिंतन करता है सगुण रूप परमेश्वर का, जो चिंतन करता है, यहाँ ये बोल रहा है। और इसके आगे श्लोक में यही बोल रहा है कि जो चिंतन करता है उसका मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है इसमें। इसके बाद देखिए, मय्येव मन आधत्सं मयि बुद्धि निवेश है नविष्यसि मय्येव अतुधर्वं न संशय। देखिए दोस्तों, ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें क्या बोल रहा है, मुझ में मन को लगा, मुझ में ही भक्ति बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दोस्तों, इसमें बोल रहा है अगर आप घर में ही अच्छे भाव से भक्ति कर रहे हैं और भगवान में ही मन को लगा रहे हैं, उनमें ही बुद्धि को लगा रहे हैं, अपने इंद्रियों को वश में करके, इसके उपरांत आप भगवान में ही निवास कीजिएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी भी आपको उस भक्ति का फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें भगवान ये बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनंजय। देखिए, यदि तू मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर आप उस भक्ति को करने में सक्षम नहीं हैं, ठीक है दोस्तों, सक्षम नहीं हैं, तो आप अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर। मतलब इसमें बोल रहा है कि योग कर। योग का मतलब यहाँ पे हो गया जो आपको प्राप्त नहीं है उस वस्तु को आप प्राप्त कीजिए, ठीक है। और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ही योग है, अर्थात आप अपने कर्म को कीजिए, ठीक है दोस्तों। जो आपका काम है उस काम में आप लगे रहिए, अभ्यास करते रहिए, ठीक है।
तो उससे भी ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो ही, इसमें बोल रहा है कि अगर आप उसमें समर्थ नहीं हैं तो आप अभ्यास रूप योग के द्वारा प्राप्त होने के लिए, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए वो इच्छा करो आप, मतलब अभ्यास रूप योग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, अभ्यासे अपि अर्थम समर्थो असी मत कर्म परशो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नसि सिद्धम वाप्स्यसि। देखिए, इसका अर्थ हुआ, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि ही प्राप्त होगा। मतलब इसमें बोल रहा है, अगर आप उस अभ्यास में भी असमर्थ हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप उस अभ्यास में भी असमर्थ हैं तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। मतलब आप जो भी कर्म करते हैं वो आप भगवान को समर्पित करके कर्म कीजिए। इसमें ये बोल रहा है, अगर आप अभ्यास में भी असमर्थ हैं तो इसमें बोल रहा है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार उस कर्म को करता हुआ आप भगवान को ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके बाद देखिए, अथैतदप्य शक्तो अशी कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। देखिए, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आ गया। अब यहाँ बोल रहा है, यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में तू असमर्थ है, मतलब ऊपर बताए गए जितने भी यहाँ कर्म हैं, पहले तो बोला कि भक्ति करने, फिर इसमें कहा गया है अभ्यास रूप, अभ्यास रूप अगर नहीं होता है तो आप कर्म कीजिए। ठीक है, अगर आप इस सब में असमर्थ हैं, ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने का मतलब हो गया इंद्रियों को वश में करके सब कर्मों के फल का त्याग कर। आप कर्म के फल का त्याग कर दीजिए, यानी आप वही कर्म कीजिए, जो भी कर्म कीजिए उसके फल की चिंता मत कीजिए। जो भी कर्म कीजिए भगवान को समर्पित करके कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम कीजिए, इसमें ये बोल रहा है। इसके बाद देखिए, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानाद्ययानं विशिष्यते ध्यानार्थ कर्मफल त्याग त्यागाक्ष अंतिनंतरम। मतलब मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सही बात है दोस्तों, ये भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि आप त्याग कर दें, आप किसी चीज़ का त्याग कर दें, भगवान कदापि ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। उसमें जो ऊपर में बताया गया है कि आप अभ्यास कीजिए, उस अभ्यास रूप से ज्ञान श्रेष्ठ है। ठीक है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब ज्ञान से हो गया ध्यान, ठीक है, आप भगवान की भक्ति कीजिए, ध्यान में लगे रहिए, वो श्रेष्ठ है। और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। आप कर्मों के फल का त्याग कर दीजिए, वो श्रेष्ठ है। और ये तो सही बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ही श्रेष्ठ है। इसके बाद, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, तो त्याग से सही में बहुत ही त्याग, आप किसी भी चीज़ का त्याग कर देंगे उससे आपको बहुत तत्काल क्षणिक तो शांति होती है, लेकिन बाद में बहुत तकलीफ दे होता है वो, तो ऐसा तो कभी मत कीजिए। और इसमें बहुत अच्छा श्लोक दिया हुआ है, ये आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने जिस श्लोक में मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, वो ये जो श्लोक्स है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। सभी तो याद नहीं करना, सभी तो हम लोगों से संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जिस में हाईलाइट किया, इसमें 2 श्लोक में हाईलाइट किया है, और पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसमें भी कुछ श्लोक में मैंने हाईलाइट किया था। आप उनको याद रखिएगा, बहुत तो याद नहीं करना, कुछ जो भी याद करना है आप वो याद रखिएगा। और इसका पहला वीडियो जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा इसे विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है। और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर एक वीडियो भक्ति योग पर मैं लाऊंगी। इसके बाद ये भक्ति योग मेरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे।
ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।